नमस्ते नमस्ते नमस्ते। संस्कृतम के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि आज के इस क्लास में हम संस्कृतम के सबसे सबसे मुख्य पाठ का आरंभ इस क्लास में करने वाले हैं और उस पाठ का नाम है धातु। धातु, वर्बल रूट, वर्बल रूट। रूट से क्या मतलब? इस तरह ऐसे अनेक प्रश्न है ना? पर रूट ही एक रीढ़ है, रूट में ही जान बसती है। आप देखिए, पौधों को देखिए, वृक्षों को देखिए, जब आप रूट में जल देंगे ना, जड़ों में जल देंगे, तब वृक्ष बढ़ेगा। आप अगर तने पे जल देंगे या फिर उसके फल पे जल देंगे या फिर पत्तों पे जल देंगे, वृक्ष की उन्नति नहीं होती है। जड़ों पे देना चाहिए, जहां पे असर होता है वहां पे हमें काम करना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही हम इस बड़े वृक्ष को, संस्कृतम जैसे एक इस बड़े वृक्ष को कैसे और कहाँ से शुरू करेंगे? उसकी जड़ यानी धातु से ही शुरू करने वाले हैं। संस्कृतम में, संस्कृतम भाषा में जितने भी शब्द हैं, जितने भी शब्द हैं, काउंटलेस है, अनगिनत है ना? अनगिनत है। ये जितने भी हैं, इनका इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? केवल 2200 धातुओं से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। केवल 2200 धातुओं से ही संस्कृतम, संस्कृतम जैसे इस सागर की उत्पत्ति हुई है। ये आश्चर्य की बात भी है और ये हमें थोड़ी सांत्वना भी दे रही है कि इस वृक्ष को समझने के लिए अब हम केवल 2200 धातुओं को ही समझना पड़ेगा, है ना? वृक्ष के पत्तों को हम गिन नहीं सकते हैं ना, पर जड़ों को समझेंगे तो वृक्ष की गुणवत्ता क्या है, वृक्ष क्या है, हम समझ सकते हैं, अवश्य समझ सकते हैं। तो वैसे आज हम अंदर जाने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं संस्कृतम भाषा की धातुओं का। ठीक है, तो ये धातुएं, ये धातुओं से ही संस्कृतम के सारे शब्द उत्पन्न हुए हैं। संस्कृतम के जो शब्दकोश है ना, वोकैबुलरी ऑफ संस्कृत ग्रामर, Sanskritam language itself, vocabulary of this language, it is derived from only 2200 roots. Only 2200 roots. आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे। केवल 2200 छोटे छोटे इत्तुसी धातुओं से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। ये केवल वन सिलेबल, एक सिलेबल के हैं, एक से 1.5, 1 से 2 सिलेबल्स में ही इनकी आकृति तो केवल 2 सिलेबल्स के अंदर ही खत्म हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ देम। एक सिलेबल मतलब क्या है? अब ये प्रश्न आ रहा है ना, व्हाट इज वन सिलेबल? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वन सिलेबल? जब एक व्यंजन एक स्वर के साथ जुड़ जाए ना, जब जिस पद में जितने भी स्वर हैं उतने सिलेबल्स हैं। जितने स्वर हैं एक पद में, एक शब्द में जितने स्वर हैं उतने सिलेबल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक द धातु गम। गम। अनदर एग्जाम्पल, पठ। पठ में इप प्लस अ प्लस इठ, तो कितने स्वर हैं इसमें? एक। वो कौन सा है? अ। गम में भी इग प्लस अ प्लस इम, कितने स्वर हैं? अ, है ना? एक ही है और वह है अ। तो जितने स्वर हैं उतने ही सिलेबल्स। तो ये सब पठ गम वन सिलेबल, इनमें केवल एक, ये तो वन सिलेबल धातु हैं। तो बहुत सिंपल है, जैसे कि तिरुकुरल में, तिरुकुरल एक ग्रंथ है जिसमें जीवन का पुरुषार्थ समेटा गया है। तिरुवल्लुवर ने कमाल की रचना की है। जीवन के चारों पुरुषार्थ इसमें संलग्न हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 1330 कुरल में इन्होंने इन चारों पुरुषार्थों को
पूरी तरह से कवर किया है। इनकी जो सार है सब कुछ तिरुकुरल में तिरुवள்ளுவர் ने लिख दिया है हमारे हित के लिए। लोक कल्याण, लोक हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तिरुकुरल की रचना की। तो तिरुकुरल में विशेषता क्या है, हम क्यों बात कर रहे हैं तिरुकुरल की? विशेषता ये है कि एक एक तिरुकुरल केवल 1.5 सेंटेंस है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं एक सिलेबल, 1.5 सिलेबल्स, इस तरह जितने भी ओनली 1.5 सेंटेंस है। तिरुकुरल में केवल 1.5 सेंटेंस पर कुरल, केवल 7 शब्द ही हैं, केवल और केवल 7 शब्द ही तिरुकुरल में हैं। तो संस्कृतम में जैसे मैंने आपको कहा कि आप इन 2200 धातुओं से कोटि कोटि, अनेक कोटि शब्द बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि कैसे मतलब का जवाब है, संस्कृतम में वो सुविधा है, संस्कृतम भाषा में वो सुविधा है क्योंकि ये पहले से ही सुनियोजित व्यवस्था है। इसमें सुनियोजित दृढ़ निश्चित व्यवस्था है। देयर इज अ पर्टिकुलर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी नीटली करेक्टली फॉर्मुलेटेड टेक्निक्स टू मेक दीज वर्ड्स। ये सुविधा आपको किसी और भाषा में नहीं मिल सकती है, नहीं मिलेगी। हाँ, आप खुद शब्द बना सकते हैं क्या किसी भाषा में? आप अपना ही शब्द बनाएं? नहीं, ये नहीं है ऐसी सुविधा। ऐसी कमाल की सुविधा तो केवल संस्कृतम में ही है। इसीलिए हमें अवश्य पढ़ना चाहिए, हमें अवश्य अवश्य पढ़ना चाहिए। इस भाषा का ज्ञान हमें जरूर चाहिए। तो इसमें वैज्ञानिक पद्धति है, सुनियोजित दृढ़ निश्चित रूल्स हैं, नियम हैं। इनका पालन करते हुए हम छोटी छोटी धातुओं से अनेक शब्द बना सकते हैं। ठीक है, तो एक पद्धति की जानकारी हमें अगर होगी तो उस पद्धति के अंदर में, उसकी छत्र छाया में जितनी भी धातुएं आती हैं उन धातुओं का भी ज्ञान हो जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स में अगर आप मल्टीप्लिकेशन को पढ़ते हैं, मतलब अब आपको टेक्निक ही समझना चाहिए। क्या आप रट लेंगे 2 × 2 4, 2 × 2 4, 2 × 2 4, 2 × 2 4, इस तरह आप रट लेंगे क्या? नहीं, कंठस्थ भी नहीं करेंगे। आपको सिर्फ टेक्निक बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? टेक्निक। व्हाट इज द फॉर्मूला। ये टेक्निक आप समझ लेंगे तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी सम आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे एक पद्धति को, एक टेक्निक को, एक विधि को आप उसमें निपुण हो जाएंगे तो उस विधि में जितनी भी धातुएं आती हैं उन धातुओं का भी ज्ञान हो जाता है। तो ये मुश्किलात भी दूर हो गई हैं कि हमें एक एक करके 2200 धातुओं को एक एक करके पढ़ना चाहिए, रूपों को, और उसी एक एक पद्धति को पढ़ना चाहिए। वो मुश्किल भी अभी दूर हो गई है ना। तो हमें बहुत खुशी मनानी चाहिए कि हमारा काम अभी आसान हो गया है, बहुत बहुत आसान हो गया है। ये 2200 धातुएं जो है ना 10 गणों में वर्गीकृत की गई हैं। 10 गणों में कितने गण हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारी जितनी उंगलियां हैं उतने गण हैं। कितनी उंगलियां हैं ये ना कहना, इसमें गलती ना करो, ठीक है? कहीं भी आप गलती कीजिए पर अपनी उंगलियों के गिनने में गलती ना कीजिए। कितनी है हमारी उंगलियां? 10 हैं। तो ये बस याद रखिए आप। तो 10 उंगलियां, हाँ, तो 10 गण। 10 उंगलियां तो 10 गण। उन गणों का नाम अब मैं बताती हूँ, ठीक है? बस सुन लीजिए, उसे याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसी को ही पढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे हम। बस सुनिए, नाम सुनिए। भुआदि, भ्वादि, अदादि, जुहोत्यादि, चुरादि, तनादि, रुधादि, तुदादि, दिवादि, स्वादि और क्रियादि। हो गए 10 गण हो गए हैं। तो 2200 धातुएं इन 10 गणों में आती हैं। अब तक तो मैं 10 मिनट के लिए बात कर चुकी हूँ, ठीक है?
रिवाइज करेंगे कि अब तक मैंने क्या कहा। अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे once in 10 minutes, तो मैं आपको केवल कहानी ही याद रहेगी, कहानी का मॉरल क्या है ये सब आप भूल जाएंगे। मतलब एक टीचर क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड विषय को समझाने के लिए आसान उदाहरण दे रहे हैं। बच्चे उदाहरण का वो कहानी याद रखते हैं, सिद्धांत भूल जाते हैं, है ना। हमारी तो ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए, इसलिए एक बार रिवाइज कर देंगे। तो संस्कृतम के सारे शब्द केवल 2200 धातुओं से ही उत्पन्न हुए हैं। मतलब धातु कितने हैं संस्कृतम में? 2200। ये 2200 धातुएं 10 गणों में आती हैं, 10 गणों में वर्गीकृत की गई हैं। इसके बाद यहां तक तो अब हम क्लियर हैं, क्लियर है ना? अवश्य क्लियर होंगे, यस आई बिलीव। इन दीज कैटेगरीज, अब तो हम जानते हैं कितने गण हैं, जितनी उंगलियां हैं उतने, है ना। तो 10 गण हैं और एक एक गण में 2 क्लासिफिकेशन, एक एक गण के अंदर 2 वर्गीकरण, सब वर्गीकरण, हाँ उपवर्गीकरण है। क्या है? उस धातु की 2 स्थिति हो सकती है, उस धातु की 2 स्थिति हो सकती है। एक स्थिति कि वह धातु परस्मैपदी धातु हो सकती है या आत्मनेपदी धातु हो सकती है। परस्मय आत्मनेपदी में से एक हो सकती है धातु। अदरवाइज दूसरी स्थिति है, दूसरी संभावना है, वो उभयपदी हो, वो एक ही समय में परस्मैपदी भी हो और आत्मनेपदी भी हो। अब आपके मन में ये भूचाल खड़ा हुआ है ना कि परस्मैपदी आत्मनेपदी क्या है ना? यही तो सोच रहे हैं आप। मैं हूं ना सॉल्व करने के लिए, तो मैं हूं। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इसी प्रणाली से बना हुआ है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि संस्कृतम भाषा हमारी जो न्याय प्रणाली है उसका अनुसार करती है। संस्कृतम का व्याकरण क्या है? हमारी न्याय प्रणाली इंटेंशन, इंटेंशन इज द की टू डिसाइड इनसेंस और अदरवाइज। उद्देश्य से ही काम को सही गलत में भेदित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक हत्यारा है, एक डॉक्टर भी है। हत्यारा भी चाकू उठाता है, डॉक्टर भी चाकू उठाते हैं। एक को हम दंड देते हैं, दूसरे को हम ईश्वर मानते हैं, है ना। तो इन दोनों में से काम तो एक ही है, पर कौन से उद्देश्य से किया जा रहा है वो काम, वही इसमें द डिसाइडिंग फैक्टर है, वही इसमें निर्णायक है ना। कि ये ईश्वर है और ये नरक का लायक है। तो डॉक्टर क्या कर रहे हैं? वही चाकू से हमारे बदन काट रहे हैं, और चोर भी, वो हत्यारा भी चाकू से हमारा गर्दन काट रहा है। तो ये क्या है? तो इसमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है ना? उद्देश्य। किस उद्देश्य से हम ये काम कर रहे हैं? डॉक्टर जान बचाने के लिए और ये जान लेने के लिए कर रहा है। तो वैसे आत्मनेपदी और परस्मैपदी में भी इसी पर ही आधारित है। फॉर एग्जाम्पल, पाठयति पाठयते, पाठयति पाठयते, बोलिए पाठयति पाठयते। वेरी गुड। पाठयति और पाठयते दोनों का एक ही अर्थ है, 2 शब्दों का एक ही अर्थ है। वो क्या है ना? अब मैं जो कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ। पाठयति और पाठयते दोनों का अर्थ है पढ़ाना, टू टीच। सिंपल, यहां तक तो क्लियर है। पर व्हाट इज द डिफरेंस? पाठयति परस्मैपदी है, पाठयते आत्मनेपदी है। भिन्नता क्या है? उद्देश्य ही भिन्नता है। अगर मैं ये मन में रख के पढ़ा रही हूं कि बच्चों को ज्ञान मिलना चाहिए, बच्चों को विद्या प्राप्त होनी चाहिए, बच्चे आगे जाके पंडित पंडिताइन बने, इसको उनके दूसरों के भले, दूसरों के हित के बारे में सोचते हुए अगर मैं काम करूंगी तो वो परस्मैपदी। अगर मैं पढ़ाऊंगी तो पाठयति परस्मैपदी। अगर मैं ये सोच के पढ़ाऊंगी कि मुझे
फीस मिलनी है, मुझे नाम कमाना है, हाँ, अपना नाम रोशन करना है, अपनी बड़ी एकेडमी मुझे खोलनी है। ऐसे में स्वार्थ के लिए मैं ये काम कर रही हूँ, तो ये आत्मनेपदी है। एक ही काम है, पढ़ाना, पर उद्देश्य के कारण ये भिन्नता हुई है। उद्देश्य के कारण ये भिन्नता को हम देखते हैं। हालांकि ये भिन्नता एकेडमिक्स में नहीं है, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे ये भिन्नता को हमने दूर रख दिया है, ये है ही नहीं ऐसी भिन्नता। पर हाई स्कॉलास्टिक डिबेट्स में अगर आप न्याय व्याख्यार्थ सदस्य में, विद्वत सदस्य में और वाद विवादों में जाएंगे तो ये भिन्नता तो है, ये भिन्नता एक प्रमुख भूमिका निभाती है। पर पढ़ाई में, शिक्षा में, एकेडमिक्स में हम इसको इग्नोर करते हैं। हम इसको क्या करते हैं? जस्ट इग्नोर करते हैं, है ना। तो ये अब तक तो अभी आपको समझ आया होगा, है ना। अब तक हमने क्या देखा? चलो 16 मिनट्स हो गया है, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। 2200 रूट्स क्लासिफाइड इनटू 10 गणास, सब डिविजन आत्मनेपदी, परस्मैपदी, एंड देन व्हाट इज आत्मनेपदी, परस्मैपदी। तो 4 विषयों के बारे में तो हम अब तक पढ़ चुके हैं, 4 विषयों के बारे में अब तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, ओके। इसके बाद एक एक धातु का 6 रूप आप बना सकते हैं, मतलब उसका 6 रूप है: एक्टिव, पैसिव, कॉसल, डिजायरस एंड रेपेटिशन, ठीक है। तो एक धातु का 6 फॉर्म्स है। 6 फॉर्म्स में एक एक फॉर्म को 10 टेंसेस है, एक एक फॉर्म को 10 टेंसेस है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना। इंग्लिश में 12 to 13 टेंसेस हैं। वैसे संस्कृतम में 10 लकार हैं। सारे टेंसेस ल से शुरू होते हैं, लट लकार, लिट लकार, लोट, लिंग, इसलिए इनको हमने लकार कहना शुरू कर दिया है। 10 संख्या में है, 10 की संख्या में है, इसीलिए दशलकार कहते हैं। तो कितने मूड्स और टेंसेस हैं? दशलकार हैं संस्कृतम में, है ना। तो एक एक, फॉर एग्जाम्पल तुलना करेंगे। वी विल नाउ जस्ट गो अक्रॉस ऑल लैंग्वेज। इंग्लिश लेंगे, हिंदी लेंगे और संस्कृतम दोनों लेंगे। एक टेंस लेते हैं, प्रेजेंट टेंस को लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहले हम लेंगे इंग्लिश को। इंग्लिश में आप एक वर्ब लीजिए, गो, गोस। इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म में केवल 2 रूप है। आप कोई भी प्रोनाउन डाल दीजिए, ये 2 रूप ही निरंतर रूप में प्रयोग में आता रहेगा। ही गोस, शी गोस, यू गो, दे गो, इट गोस, आई गो, यू गो। तो गो, गोस, इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं है। हिंदी लेते हैं, यही गो शब्द के लिए। वह जाता है, वह जाती है, मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ, तुम जाते हो, तुम जाती हो, वे जाते हैं, वे जाती हैं। वाह, 8 फॉर्म्स हैं, 8 रूप हैं। तो एक ही काल में अनेक सर्वनामों के लिए, अलग अलग सर्वनामों के लिए, वह, मैं, तुम, आप, वे, ऐसे सर्वनामों के लिए टोटली यूनिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कितने हैं? 8 फॉर्म्स हैं। इंग्लिश में 2, इस एग्जाम्पल के अनुसार 2, हिंदी में 8, संस्कृतम में 9 फॉर्म्स। कितने हैं? 9 फॉर्म्स। और ये केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। मतलब हमने तो केवल एग्जाम्पल के रूप में सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही लिया है। अब कितने और टेंसेस बाकी हैं? 9 टेंसेस अभी बाकी हैं। कितने टेंसेस बाकी हैं? 9। मतलब प्रेजेंट टेंस प्लस द रिमेनिंग 9 दशलकार। एक एक लकार में 9 वर्बल फॉर्म्स हैं, 9 वर्बल फॉर्म्स हैं। मतलब उसी पठ धातु का 9 रूप हैं एक लकार में। हम जानते हैं कितने लकार हैं? 10 लकार हैं।
10 into 9, 90 फॉर्म्स, 90 फॉर्म्स। और ये केवल एक रूप के लिए, मतलब एक्टिव के लिए ही 90, पैसिव के लिए 90 है, कॉसल के लिए 90 है, डिजायरस के लिए 90 है और रेपिटेशन के लिए 90 है। कॉसल में 2 टाइप्स भी हैं, तो टोटली हुआ 6। एक्टिव में 90, एक्टिव फॉर्म में 90, धातु का एक्टिव फॉर्म लेंगे उसमें 90 वर्ड्स। 6 into 10 into 9, I mean, okay, 1 into 10 into 9. Here, active, passive form, 1 into 10 into 9. Causal, परस्मैपदी कौशल, 1 into 10 into 9. आत्मनेपदी कौशल, 1 into 10 into 9. Desirous, 1 into 10 into 9. और repetition, 1 into 10 into 9. So basically, there are 6 sets and each consist of dashalakar, which consist of 9 verbal forms each. तो बेसिकली आप कितने नए शब्द बना सकते हैं एक पठ धातु से, एक धातु से। 6 into 10 into 9, 540 न्यू यूनिक वर्ड्स आप बना सकते हैं, आप बना सकते हैं। और ये केवल वर्ब के लिए ही। एक पठ, एक धातु से मिनिमम, कम से कम 30 संज्ञा भी बनाया जा सकता है। और हम जानते हैं कि संस्कृतम में एक संज्ञा का, एक नई संज्ञा का कितने रूप हैं, उसके कितने रूप, 24, 24 फॉर्म्स, 24 फॉर्म्स ऑफ शब्द रूप है ना। तो 30 into 24, 720। तो 540 प्लस 720 कितना हुआ, 1260, 1260 नए ब्रांड न्यू शब्द आप खुद बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं। तो एक धातु से कितने, 1260 न्यू वर्ड्स। और ये यहां खत्म नहीं होता, इस धातु को आप उपसर्ग का प्रभाव भी देंगे। 22, there are 22 उपसर्गास। तो these 22 उपसर्गास can be combined with all धातुस to make newly modified verbs. For example, आप देखेंगे एक उपसर्ग को कंबाइन करेंगे पठ से, वो खुद एक नया धातु बन जाता है। तो देखिए, ओरिजिनल 1260, न्यूली मॉडिफाइड वर्ब्स विथ उपसर्गास 22, क्योंकि 22 उपसर्गास हैं। तो 22 into 1260 plus 1260, that is nothing but 23 into 1260, which goes, कितना है 23 into 1260, 28,980 words। हम तो यकीन नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, विश्वास ही नहीं हो रहा है हमें, कैसे 28,980 वर्ड्स एक धातु से, पठ धातु से, इतने सारे नए नए शब्द, है ना। कमाल की भाषा है। इट इज पॉसिबल, ये तो जरूर, ये संभव है, ये अवश्य संभव है। और जैसा हमने पहले देखा था, कितने धातु हैं ऐसी, 2200 धातुएं हैं। कितनी धातुएं हैं, 2200 धातुएं हैं। इनमें से बहुमुख्य केवल 800 धातुएं ही हैं, केवल 800 धातुएं ही बहुमुख्य हैं। और हमारी खुशी की, प्रसन्नता की एक और खबर भी है, और वो क्या है, इस 8,000 में 70%, 70% of the 800 important verbal roots, they belong to, the verbal roots belong to भुआदिगण, they belong to भुआदिगण। तो जैसे मैंने आपको समझाया था, भुआदिगण में आप एक धातु के प्रकारों को पढ़ लेंगे तो भुआदिगण के अंदर जितनी भी धातुएं आती हैं वे सब उसी प्रकार का, उसी पद्धति का अनुसरण करेंगी, है ना। तो आप जरा सोचिए, 800 का 70% कितना, 560 वर्ब्स,
तो एक बार आप पढ़ लेंगे, एक पद्धति को ढंग से आप पढ़ लेंगे तो 560 वर्ब्स के लिए आप बना सकते हैं। 560 इंटू 28,980 ऐसे शब्द आप खुद बना सकते हैं। शब्द तो आपके मुंह से गंगा प्रवाह की तरह निकलेंगे, अवश्य निकलेंगे, पर हमें उतनी मेहनत करनी चाहिए कि ढंग से पद्धति को, विधियों को हम पढ़ लें और अभ्यास करें। और मैं आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, मैं छोटी सी बात का मैं कुछ को ब्लो अप करके आउट ऑफ प्रपोर्शन में नहीं बोल रही हूँ। मैं जो कह रही हूँ सोच समझ के, रिसर्च करके मैं आपको कह रही हूँ। आपको भी मन में जिज्ञासा हो, मन में वो तीव्र इच्छा हो कि इसे पढ़ें और इसे जानें, और ऐसे सूत्रों का उपयोग करके हम खुद नए शब्द बनाएं। इसका ये इच्छा तो आपके मन में जागनी चाहिए, और मैं यही चाहती हूँ कि इजीली हम बहुत आसानी से उन बहुमुखी 800 धातुओं का ज्ञान हमें अवश्य मिल सकता है, बहुत इजीली मिल सकता है। ठीक है, आप अगर केवल 25 वर्ब्स, अगर आप केवल 25 वर्ब्स जानेंगे ना, आप आसानी से वार्तालाप कर सकते हैं। यू कैन इजिली कन्वर्स इन संस्कृतम। अगर आप 50 जान लेंगे तो 12th निश्चयमा यू कैन पास विथ फ्लाइंग कलर्स। 100 BA संस्कृतम, 200 MA संस्कृतम, 400 PhD की तो कोई संदेह ही नहीं करेंगे। हाँ, अवश्य मिल जाएगा। और अगर आप इन 800 बहुमुखी धातुओं के पति बन जाएंगे, हाँ, तो अगले कालिदास तो आप हो सकते हैं अवश्य। हाँ, तो ऐसे कहे के हम शुरू करते हैं हमारा क्लास, धातुओं का क्लास। गणेश वंदन से शुरू करेंगे। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तम् उपास्महे। शुरू करते हैं।